नमस्कार। कभी सोचा है कि जब एक बड़ा आर्थिक तूफान आता है तो कुछ लोग वो कैसे सुरक्षित रह जाते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। पता लगाएंगे कि असली वित्तीय स्थिरता आखिर मिलती कैसे है और कहाँ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हर तरफ आर्थिक संकट की खबरें आती हैं ना, तो एक सवाल सबके मन में उठता है, भाई स्थिरता कैसे मिलेगी? यही है हमारा आज का मुख्य विषय। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब शायद वहां नहीं है जहां ज्यादातर लोग इसे खोज रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। असली स्थिरता, चाहे वो मानसिक हो या वित्तीय, वो बाजार के टिप्स या ट्रिक्स से नहीं आती। बिल्कुल नहीं। वो आती है गहरी समझ से। जब सच में ये पता हो कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और ये बात सब कुछ एकदम साफ कर देती है। असली सुरक्षा ज्ञान में है, अंधेरे में तीर चलाने में नहीं। जब चीजों को समझना शुरू किया जाता है ना, तभी असली नियंत्रण हाथ में आता है। अटकलों के भरोसे नहीं रहा जाता। तो सवाल यह है कि ये सही ज्ञान, ये सच्ची समझ मिलेगी कहां से? कहां देखना है ये जानने से पहले चलिए पहले ये समझते हैं कि कहां नहीं देखना है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ वो जानकारी है जो बस मिल जाती है, मतलब परोसी जाती है न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर एकदम आसानी से, और दूसरी तरफ वो जानकारी है जिसे खुद ढूंढा जाता है, मेहनत करके, सवाल पूछकर। और इन दोनों में सच कहूं तो जमीन आसमान का फर्क है। कभी सोचा है कि न्यूज़ चैनल कुछ ही कहानियों पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि उनका असली मकसद सूचित करने से ज्यादा स्क्रीन से जोड़े रखना होता है। और ये सबसे आसानी से होता है डर या लालच दिखाकर। जो असली वित्तीय तस्वीर होती है ना, वो अक्सर इसी शोर में कहीं गुम हो जाती है। ओके, तो अगर टीवी और सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर करें क्या? जवाब बहुत आसान है। सही सवाल पूछना शुरू करना होगा। जवाब वो तो अपने आप सामने आने लगेंगे। और ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। देखिए, जवाब ढूंढने के बजाय ध्यान सही सवाल बनाने पर होना चाहिए। जैसे पैसे कैसे कमाएं, ये पूछने से बेहतर है ये पूछना कि पैसा असल में है क्या। ये छोटा सा बदलाव आपको सीधा समस्या की जड़ तक ले जाता है। और यहीं से हम आते हैं एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, पैसा। इसे समझे बिना वित्तीय स्थिरता नामुमकिन है। तो चलिए आज पैसे के उस सबसे बड़े सच को समझते हैं जिसे अक्सर जानबूझकर छिपाया जाता है। इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में कभी सुना है? ये एक ऐसा छिपा हुआ टैक्स है जो हम सब चुकाते हैं हर दिन, और हमें पता तक नहीं चलता। ये कोई कानून नहीं है, बल्कि ये तो सिस्टम का एक फीचर है। ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। असल में चीजें महंगी नहीं हो रही, बल्कि जेब में रखे हर एक रुपए की कीमत कम हो रही है। वो कमजोर हो रहा है। जब सरकारें जरूरत से ज्यादा नोट छापती हैं, तो हमारे पास जो नोट हैं उनकी कीमत अपने आप नीचे चली जाती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि पिछले कुछ ही दशकों में कितना कितना ज्यादा पैसा छापा गया है। और क्योंकि अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती है। जब भी किसी करेंसी का लिंक सोने या चांदी जैसी असली चीजों से टूटता है, वो करेंसी आखिरकार असफल हुई ही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बार कुछ अलग है, या हम भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं? तो अगर करेंसी सिस्टम जोखिम में है, तो अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए जाएं कहां? ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत सोना आता है ना? लेकिन क्या हो अगर एक और विकल्प हो जो शायद आज के जमाने में सोने से भी बेहतर हो सकता है? ये टेबल सोने और चांदी के बीच का एक बहुत जरूरी अंतर दिखाती है। देखिए, सोना मूल्यवान है क्योंकि हम हजारों सालों से ये मानते आए हैं कि वो मूल्यवान है, एक विश्वास प्रणाली है। लेकिन चांदी मूल्यवान है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, औद्योगिक उपयोगिता है। हमारे फोन, हमारी कारें, सोलर पैनल, कुछ भी चांदी के बिना नहीं चल सकता। सचमुच। जरा इस लिस्ट को देखिए। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कारें, एआई, सैटेलाइट, ये सब भविष्य की तकनीकें हैं। और इन सब को, हर एक को काम करने के लिए चांदी चाहिए ही चाहिए। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है, एक अनिवार्यता है। अब ये नंबर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 सालों से लगातार हम जितनी चांदी खदानों से निकाल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है आपूर्ति लगातार कम हो रही है और मांग आसमान छू रही है। ये अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ही इस पर ध्यान दे रहे हैं। नहीं, दुनिया भर की सरकारें चांदी के रणनीतिक महत्व को समझ रही हैं और इसे सुरक्षित कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, जब बड़े बड़े देश किसी चीज को जमा करना शुरू कर दें तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए सारे बिंदुओं को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। अब ये सिर्फ पैसे बनाने या एक अच्छी निवेश सलाह की बात नहीं रह गई है। नहीं, ये आने वाले वक्त के लिए तैयारी करने के बारे में है। ये अपने और अपने परिवार के भविष्य को उस वित्तीय तूफान से बचाने के बारे में है जिसके संकेत हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि क्या करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मकसद है सोचने का एक नया तरीका देना, ताकि हर कोई खुद रिसर्च करके अपने लिए सही निर्णय ले सके। किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, खुद जांच करनी है। तो हम आज की बात को इस एक सवाल पे खत्म करते हैं। आज के तारीख में दुनिया की सबसे कम मूल्य वाली, सबसे ज्यादा अनदेखी की गई संपत्ति कौन सी है? इसका जवाब ढूंढने की यात्रा आज ही से शुरू की जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।